हम बड़े मुश्किल से दोस्त बने। आज जो हमारे पास है, क्या हम उससे खुश नहीं रह सकते? हाँ गीत, हम। क्या प्यार तुम्हारे लिए इतना जरूरी है? जवाब दो गीत। क्या प्यार के बिना जीना इतना मुश्किल है? अगर मैं उनके सवाल के जवाब दे देती हूँ तो मुझे भी अपने सवाल के जवाब मिल जाएंगे, है ना? प्यार का घर, प्यार का घर। जो जिंदगी भर का साथ दे, मौत भी उसे जुदा न कर पाए। तुमने मेरे सवाल का जवाब दे दिया है गीत कि प्यार तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है। गीत, हम मिडिल क्लास लोगों के लिए घर नहीं बना रहे हैं। मिलेनियल्स अपना घर हर साल बदलते हैं, वो एक जगह रहते नहीं हैं। और वैसे भी गीत इन सब बातों को समझ नहीं पाएगी। एनीवे, एमके मुझे लगता है कि आशा, साथ कितना लंबा होगा ये तो नींव पे डिपेंड करता है। जितनी मजबूत नींव होगी उतना ही लंबा साथ होगा। राइट सर, नींव तो मजबूत होनी ही चाहिए, क्योंकि खुराना कंस्ट्रक्शन तो हमेशा अच्छी क्वालिटी का ईंट और सीमेंट यूज करते हैं। सुबह जब आंखें खुले तो सूरज की पहली किरणों में उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखे, ताकि आपका पूरा दिन उसके चेहरे की याद में बीत सके। वेरी गुड सजेशन गीत। सूरज की पहली किरण घर के बेडरूम में आनी चाहिए। इसका मतलब है घर का बेडरूम घर के ईस्ट में होना चाहिए। और रात के मेहमान के सामने उसका चेहरा रोशन करेगा। वो चांद देख रही है, ये हर रात निकलता है। ये चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, रात के साए से छिप नहीं सकता। चांद के चमक से भी चमकीला, है ना? मैं समझ गई सर, मैं समझ गई। रात के मेहमान ड्राइंग रूम में आएंगे और आपको वहां पर नाइट मूड जैसी लाइटिंग चाहिए। सो रोमांटिक। और रोमांटिक। ताशा, वेरी गुड। अब जल्दी से ब्लूप्रिंट तैयार करिए ताकि मिस्टर डिमेलो से हम अप्रूव करवा सकें। राइट सर, थैंक यू। तो आखिर में आपने ये प्रोजेक्ट ले लिया और तुमने मेरा जवाब दे दिया। वाह, ये देखो, ये लिविंग रूम का डिजाइन ऐसा लग रहा है जैसे रात का आसमान घर में आ गया। और हमारे बेडरूम में सनशाइन। या मिस्टर खुराना, आप दोनों से बेहतर प्यार को कोई नहीं समझ सकता। ट्रस्ट मी। टोटली, आप दोनों का प्यार इस डिजाइन में दिख रहा है। मेड फॉर ईच अदर हो आप दोनों। मैंने कुछ भी डिजाइन नहीं किया मिस्टर डिमेलो। जो भी किया है वो गीत ने किया है। नहीं, ये पूरा डिजाइन इनका है। मैं तो बस इन्हें हेल्प कर रही हूँ। ओह, सो स्वीट। देखो कैसे दोनों सारे एक दूसरे को अपना क्रेडिट दे रहे हैं। You're right, रोज। मिस्टर खुराना, मिस गीत, आप दोनों को हमारी शादी में जरूर आना है, ओके? शादी? कल हमारी 5th एनिवर्सरी है। हम लोग अपनी शादी की कस्में दोबारा ले रहे हैं और
मैं चाहती हूँ कि आप जैसे रोमांटिक कपल हमारी शादी की खुशी में ज़रूर शामिल हो। बल्कि शामिल ही क्यों, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी ब्राइड्समेड बनो। प्लीज से यस नो प्लीज। फोन उठाओ नयनतारा। देव, क्या हुआ बेटे? मैं हार गया दादी माँ। मैंने बहुत कोशिश की दादी माँ, कुछ हासिल नहीं हुआ। नयनतारा से फिर से झगड़ा हुआ? कुछ कहा उसने बेटे? कुछ कहा होता तो बात अलग थी दादी माँ। She just left me। क्या? वो मुझे छोड़ के चली गई है। वो मुझे छोड़ के क्यों गई है वो भी मैं आपको बता नहीं सकता। देव बेटा, अरे सुनिए तो। आज सुबह आते वक्त तुम सेक्रेटरी का बहाना बनाकर अकेले ऑफिस में आ गए, लेकिन अब इतनी रात गए मैं तुम्हें घर अकेले नहीं जाने दूंगा। चाहो तो मेरी मंगेतर बन के मेरे साथ चल सकती हो। भरोसा और विश्वास, भरोसा और विश्वास। तुम जानना चाहती थी ना गीत कि मेरे लिए प्यार के क्या मायने। मेरे लिए इन दो शब्दों में ही प्यार का हर पहलू झलकता है। जिस रिश्ते में भरोसा नहीं, सच्चाई नहीं, उस रिश्ते में प्यार कभी नहीं हो सकता गीत। सच्चाई? हाँ गीत, पर वो सच्चाई मुझे तुम्हारी आंखों में नजर आती है। तुम सच से कभी दूर नहीं भागती गीत। किसी को अच्छा लगे या बुरा, तुम उसका डट के सामना करती हो। इसलिए तुम्हारी आंखों में वो तेज है। तुम्हारी आंखों में तुम्हारे साफ दिल की परछाई नजर आती है गीत। मुझसे नजरें मत चुराया करो गीत, क्योंकि तुम्हारी आंखें तो मुझे तुम्हारे दिल के बारे में बताती हैं। तुम तो मुझे कुछ भी नहीं बोलती हो गीत, इसलिए मुझे तुम्हारी आंखों में सब कुछ। गीत, मैं घर जाता हूं।
उनके लिए सच से बढ़कर और कुछ नहीं। और मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच अब तक उन्हें नहीं बताया। मैं मां बनने वाली हूं। तो क्या नहीं हुई हमारे रिश्ते की? सच ना बताकर सबसे बड़ी बेईमानी मैंने की उनसे। मगर अब मैं उनसे कुछ नहीं छिपाऊंगी। सच जानने के बाद वो जो मेरे बारे में सोचना चाहे सोचे, मगर अब मैं उन्हें सच बताकर रहूंगी। तुम्हारी इन आंखों को देख रहा हूं तो मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगा, और आज तुम मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हो। सच कहूं, आपसे नजर ही नहीं हटती। गीत के साथ शादी की आपने, उसकी मांग में सिंदूर भरा आपने, एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी करने का गुनाह किया आपने। आप कभी भी साबित नहीं कर पाएंगे कि हमने अपने पति को दूसरी शादी करने के लिए कहा। देखो बेटा, गलती इंसान से होती है। अगर आपसे भी कोई गलती हुई हो तो सच मान के सामने कबूल कर लीजिए। गीत की सच्चाई बताना जरूरी है, क्योंकि मैं अपने दिल पे बोझ रख के नहीं जी सकता, और मैं पीठ दिखा के भागूंगा नहीं। सच्चाई का सामना करूंगा, फिर अंजाम चाहे जो भी हो। वो मैं बहुत दिनों से आपको कुछ बताना चाहती थी। मेरा मतलब है कुछ दिनों से नहीं, कल रात से। गीत, तू अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी बातों ने बताने जा रही है, ढंग से तो बोल। शुरू से शुरू कर। आप तो जानते हैं कि मैं होशियारपुर छोड़कर दिल्ली आई, मगर मैंने आपको कभी नहीं बताया कि मैं क्यों। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। गीत, तो आखिर तुमने अपने दिल की बात बताने का इरादा कर ही लिया गीत। वो मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी मान। मैं ये कहना चाहती थी कि हम लोग लेट हो रहे। मैं मिस्टर मिसेस डिमेलो के एनिवर्सरी में पहुंचना, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ। जाओ। नहीं, मुझे जो बात करनी है वो बहुत जरूरी है। मैं जानता हूं, लेकिन हम लेट हो रहे हैं। जाओ गीत। मुझे पता है गीत, तुम क्या कहना चाहती हो। वो एहसास जिन्हें तुम आज बयान करना चाहती हो, उन्हें तुम्हारी आंखों में मैं पहले ही पढ़ चुका हूं। मैं उस पल को खास बनाना चाहता हूं गीत, इसीलिए तुम्हें थोड़ा इंतजार तो करना ही होगा। इतना टाइम क्यों लग रहा है गीत को तैयार होने में? गीत, दरवाजा खोलो। गीत,
गीत, गीत, तुम्हें ये ड्रेस मिसेस डिमेलो ने दी है। हाँ। और तुमने ये ड्रेस इसलिए पहनी है क्योंकि वो हमारी क्लाइंट है और तुम उन्हें मना नहीं करना चाहती थी। तुम्हें लगा अगर तुम क्लाइंट को मना कर दोगी तो मैं बुरा मान जाऊंगा। और मैंने ही तुम्हें कहा था कि मुझे शॉर्ट ड्रेस वाली लड़कियां ज्यादा अच्छी लगती है। मगर गीत, तुम उन सब लड़कियों से अलग हो। तुम जैसी हो वैसी ही अच्छी हो। गीत, तुम्हें इन बनावटी चीजों की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी सादगी तुम्हारी खूबसूरती है। हाँ गीत, कोई बनावट, कोई छुटिया छल नहीं छुपा हुआ है तुम्हारी खूबसूरती के पीछे। गीत, तुम कपड़े चेंज कर लो। डिमेलोस हमारा इंतजार कर रहे होंगे। मैं काम करता हूं, मैं जाता हूं। तुम्हारी ये गाड़ी नीचे इंतजार कर रही होगी। गीत, तुम्हें इन बनावटी चीजों की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी सादगी तुम्हारी खूबसूरती है। हाँ गीत, कोई बनावट, कोई छुटिया छल नहीं छुपा हुआ है तुम्हारी खूबसूरती के पीछे। उन्हें सच में लगता है कि मुझ में कोई कमी नहीं, कोई छल नहीं। वो नहीं जानते कि मुझ में कितना बड़ा खोट है। नहीं बाबा जी, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं उन्हें सब सच सच बता दूंगी।